हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम घातांक और घात को समझेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्न को हम लोग बारी बारी से आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सवाल को करने से पहले यहाँ पर 2 रूल है, इनको समझ लीजिए। ये रूल क्या कहता है कि a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n बराबर होता है a टू दी पावर m प्लस n। यहाँ पर डिवाइड में घातें घट गई और यहाँ गुना में, जैसे 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 4। तो जब ये बेस समान रहेगा, दोनों जगह बेस समान, तो घातें जुड़ जाएंगी 2 पर पावर 9। इसी तरीके से 5 पर पावर 7 डिवाइड है 5 पर पावर 3। तो जब बेस समान रहेगा तो घात घट जाएगा 5 पर पावर 4। यही दो कंसेप्ट है, यही दो कंसेप्ट के बेस पर हम लोग इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, हमारे सामने यहाँ बेस समान है, यहाँ भी बेस समान है। तो क्या होगा, 2 पर पावर हो जाएगा 6, क्योंकि ये तीन 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 जुट जाएगा 6 गुना 5 पर पावर 5। इसको हम सॉल्व अब आगे नहीं कर सकते। अब आगे सॉल्व करने का यही तरीका है कि 2 को 6 बार गुना करेंगे, 2 को 6 बार, 2 गुना 2 गुना, इस तरीके से नहीं करेंगे। हमारा आंसर चाहे तो यहाँ ला सकते हैं या इसको गुना करेंगे तो काफ़ी। आप इसका मतलब समझ लीजिए कि 2 को आपको 6 बार गुना करना है और 5 को, डिपेंड करता है कि बुक में आपका आंसर किस तरह से मांग रहा है। तो आप समझ लीजिए बेसिक बात कि 2 को आपको 6 बार गुना करना पड़ेगा और 5 को 5 बार। अगला सवाल, 8 पर पावर 2 है भागा है 2 पर पावर 3। यहाँ पर बेस अलग अलग है, आधार भी अलग, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो एक काम करिए, 8 को खंड कर लीजिए, 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2। देखिए 8 को लिखा जा सकता है 2 पर पावर 3, ठीक है, और उस पर होल पावर है 2। इसका मतलब 8 को लिखा जा सकता है 2 पर पावर 6, ठीक ना। 8 के स्क्वायर को 8 8 64, यानी 8 का स्क्वायर 64 होगा। और 64 का जब खंड करेंगे तो देखिए 64 का खंड करने पर हमें क्या क्या मिलेगा, 2 पर पावर 6। यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार, 2 32 दूना 64, फिर 2 16 दूना 32, फिर से 2, फिर 8 दूना 16, फिर से 2, 4 दूना 8, फिर से 2 और 2, मतलब 6 बार। यानी कि हम 8 पर पावर 2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 डिवाइड 2 पर पावर 3। और बेस समान है तो घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना, 3। सिंपल है। और 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 8। सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 6 पर पावर 2 गुना 6 पर पावर 4। यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए हमें इसे पहले सॉल्व करना होगा, और ये ब्रैकेट के बाहर है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बेस समान है तो घात जुड़ जाएंगी, 6 पर पावर 6 डिवाइड 6 पर पावर 3। यहाँ भी बेस समान है तो घात घटेंगी, क्योंकि बीच में डिवाइड का निशान है। तो 6 पर पावर कितना होगा, 6 में से 3 गया 3, सिंपल। और 6 में 3 का 6 पावर 3 का मतलब हुआ कि 6 गुना 6 गुना 6, 6 छा के 36, और 36 छा के कितना हो, 36, और 6 या 18 3 21, हासिल 216। ठीक है। अगला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर t है, और यहाँ पर t पावर 4 है। देखिए ध्यान दीजिए, 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर यहाँ भी है, t पर पावर 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर t पर पावर 4 है। एक बात समझ लीजिए, अगर कोई ऐसा है 5 पर पावर 4 और 5 पर पावर 2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 पर पावर 4 डिवाइड 5 पर पावर 2। ये बातें और ये बातें दोनों सेम है, वही यहाँ पर लागू होगा कि इसके बटे में अब क्या लिख सकते हैं हम, 10 पर पावर 3 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, 10 को 2 गुना 5 और इस पर होल पावर 3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 5 और इस पर होल पावर 3 गुना t पर पावर 4, ठीक है। अब देखिए बेस समान है, घात जुटेंगी, तो 5 पर पावर होगा 4 गुना t पर पावर 8 बटे में, यहाँ पर 2 पर पावर हो जाएगा 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना t पर पावर 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये ऊपर जाएंगे तो घट जाएंगी घात, तो ये बचेगा 5 पर पावर 1 गुना t पर पावर 8 है, यहाँ t पर पावर 4 है, तो ऊपर जाएंगे। जैसे देखिए t पर पावर 8, अब बटे में t पर पावर है 4। इसका मतलब ऐसे हो गया ना कि t पर पावर 8 डिवाइडेड बाय t पर पावर 4। तो जब ये
बेस समान रहेगा, बीच में डिवाइड का निशान है तो घात घटेंगी, तो ये होगा टी पर पावर 4। तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं टी पर पावर क्या 4। अब बटे में जो बच गया उसको लिख दीजिए। बटे में क्या बचा, बटे में बचा 2 पर पावर 3। तो ये क्या हो गया आंसर, 5 गुना टी पर पावर 4, 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया, ठीक ना।